अच्छा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। खोपड़ी तोड़ साले। मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रुको जरा, सबर करो। रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? छोड़ दो। क्या बात है? रो क्यों रहे हो आप? क्या मैं हुआ? बच्चों को देखती हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते मुल्क में। रो क्यों रहे हो? इधर आओ, सामने आओ। ना उम्मीद नहीं होते, ना उम्मीदी तो बहुत बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, पर कैसे बना था पाकिस्तान? याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। रो नहीं, अब रोने से कभी भी किसी कौम की हालत नहीं बदलती है, आवाज उठाने से हमेशा बदलती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडियन ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले तालीम को फोकस दिया है। कश्मीर में भी जगह है श्रीनगर। हाँ, वो भी उधर वहाँ पे पैसे दे के 1000 रुपया दे के बच्चों को पत्थर मारू करते हैं। वो कहते हैं बस ऐसे करते हैं, बच्चे पत्थर खा दें। वो भी ऑन द कैमरा। मैं सीरियस बात कह रही हूँ, मेरा चले या ना चले, नहीं यार सच जो सच है वो बोले ना, आवाम को क्यों नहीं आप आगे नहीं देते? 1000 रुपया देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे, 1000 रुपया देकर। हाँ वहाँ के है, श्रीनगर में है रिश्तेदार। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई 1947 में भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से और जिन्ना के मुंह पर फेंक कर मारा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान जिन्ना को बनाना था भाई जज्बे वाली कौम, वो आज जज्बे वाली कौम भूखी मर रही है। पाकिस्तान की लड़कियां आज जिन्ना को भाई आज गाली दे रही हैं, उसको कोस रही हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को भाई अभी जमानत मिल गई है और प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांस हैं, बट पाकिस्तान की आवाम की जो 58% लिटरेसी रेट के साथ एजुकेशन में उन्होंने भाई दबा के वोटिंग की उस दिन, और आर्मी के हथियार के सामने भाई वोट का हथियार है, उन्होंने खूब प्रयोग किया, बट आर्मी की भाई वहां पर चलती है। उसके बाद जब नवाज शरीफ को भाई प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है आर्मी, देखिए अभी के जो फिलहाल आंकड़े हैं वहां पर 265 सीटों में से 255 सीटों के जो नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बहुमत के लिए 134 चाहिए। और अभी पीटीआई पे, यानी कि भाई वो पार्टी तो है बट आजाद उम्मीदवार है सारे के सारे, पीटीआई पे 100, मुस्लिम लीग 73 और पीपल्स पार्टी 54 बहुमत के साथ अभी बैठे हैं, बट उनका ड्रामा भाई अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। आप लोग वीडियो देखिए, पाकिस्तान की लड़कियों की क्या सिचुएशन है, उसके बाद बात करते हैं। और दोस्तों मुझे हो रखा भाई आई फ्लू, इसलिए मैंने चश्मे लगा रखे। आपको इस वक्त स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। क्या वजह है? आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग, और आप सबसे बड़ी बात आप लड़की हो जिसमें बोलने की पावर है। मैंने देखा है आप बहुत जबरदस्त बोल रहे हो, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो आप। हाँ जी, लोगों के पास पैसे नहीं तो वो तालीम कहाँ से हासिल करें? जिनके पास है वो पढ़ लेते, जिनके पास नहीं है वो फकीर हो जाते हैं। और नहीं, यही तो हमारे मुल्क में मसले हैं। चीजें नहीं है, जराए नहीं है, महंगाई इतनी है। आप सामने आओ, आप पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ। दूंगी पेपर इंशाल्लाह। हाँ जी, दोगे? अभी पेपर दो? हाँ जी। क्या ब्रेक ली थी तालीम? हाँ जी, हालात नहीं थे ऐसे। हाँ जी, क्या पैगाम दोगे आप इस मुल्क को जहाँ के बच्चे इस वक्त तालीम हासिल करने के लिए रो रहे हैं? क्या अलमिया रह गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बंदा बाहर के मुल्क निकल जाए, जहाँ पे बंदे का कोई मुस्तकबिल तो हो। यहाँ तो मुसलमान क्यों बाहर निकल रहे हैं? मुसलमानों के लिए तो वतन हमने अलग हासिल किया था, ये क्या वजह है? तो कायदे आज़म हमारे साथ इंसाफ नहीं करके गए, उनने दूसरों के मतलब। पहले रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो, फिर हम बात करें। इधर आओ, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो बेटा, इधर आओ, सामने आओ। चलो शाबाश, स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर बोल्डली रिप्लाई दो। क्या कहना चाहती हो? क्या वजह है? मुसलमानों के लिए ये वतन हासिल किया, मुसलमान निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं, किसी के साथ इंसाफ नहीं है। यहाँ पे लोग रोटी नहीं खा सकते, लोग भूखे मर रहे हैं, नशे का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोला तूने? नशे का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। शाबाश। रोना धोना ही है सिर्फ, बंदा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान मुताज है दूसरों का। बाहर तो कमाइयाँ होती है, तो कुछ भी कमाई भी नहीं है, और अगर अमीर है तो लोग पूछते नहीं है किसी को। तालीम क्यों छोड़ी गवर्नमेंट ने? पहले आप दोनों चुप करें, मैं रोने से कोई हल नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। क्या बात है? मेरे से बोलना नहीं जा रहा, मैं खिंच के बोल रही हूँ अपने आप को। यार कोई देखो, अब जो 20,000 कमा रहा है वो घी लेगा, आटा लेगा, क्या लेगा? आपने जब तालीम छोड़ी है, आपने हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाई है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी मदद की जाए। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सर कोई नहीं करता है, लोग फोन ही बंद कर देते हैं, किसी से हेल्प क्या मांगो। लोग फोन ही बंद कर देते, कोई नहीं सर अच्छा समझता है। सर भी हम कहाँ से करें तुम्हारी मदद, हम कहाँ से तुम्हारी मदद करें? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। आज मुझे समझ आई कि हमारा वतन इतना पीछे क्यों रह गया है। हम हमेशा कहते हैं 1947 से हमने भारत का मुकाबला करना है। क्या इस तरीके से हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं कि हमारे नौजवान पढ़ना चाहते हैं और उनको वसाइल नहीं दिए जा रहे? बिल्कुल, मेरी बेटी या तो नहीं, और फिर अब ना जो ना पढ़ सके वो कहाँ से पढ़े? उसके लिए भी तो सोचा जाए ना, जो नहीं पढ़ सकते तालीम हासिल कर सकते। और बच्चे के लिए यहाँ फ्री होनी चाहिए तालीम, ताकि हर बंदा हासिल कर सके तालीम। कश्मीर में भी उन्होंने तालीम को फोकस दिया है, दिल्ली बम्बई सब में उन्होंने, इंडिया ने तालीम को फोकस दिया है। ठीक है, हमारे वालों ने तालीम को तो फोकस इतना नहीं दिया, किताबें भी बंद कर दी हैं गवर्नमेंट सेटअप पे इन्होंने, और सारी लैंग्वेज भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, आपको पता ना, इन्होंने तालीम पे फोकस दिया और अपने मुल्क की तरक्की पे दिया। हमारे मुल्क ने
तालीम पे नहीं, सबसे पहले आप अपने आवाम को तालीम दे दें, आपके मुल्क में भी सब कुछ होगा। कि उनका कश्मीर डेवलप है, फिर ये किस तरह कहते हैं कि उसको आज़ाद कराना है? वो तो अच्छा है, उस मुल्क में उनके साथ है। आपकी नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी है, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। आप कश्मीर को छोड़ें, अब हमारे बलोचिस्तान वालों को देख लें, इन्होंने क्या किया है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलोचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब, ठीक है ना, ज्यादती हो रही है उनके साथ। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और एक उस पर, इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। ठीक है, आपको भारत के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। सही बात है। यूट्यूब पे देखते हैं। आप क्या देखते हैं कि वो कश्मीरियों को कितना फैसिलिटेट करता है? हम 76 सालों में कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशंस में जाना है, कश्मीर लेना है, उसके बरक्स जब उनकी कश्मीर की खबरें देखते हैं तो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे होते हैं। सर ना तो वो कश्मीर यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे पास कश्मीर है, और ना ही पाकिस्तान उनसे ले सकता है। ठीक है ना, वो ऐसे कि ज़मीन पे आप देखें, फ़लस्तीन में ज़मीन पे लड़ाई हो रही है ना, इस तरह हमारे पे भी झगड़ा होगा, लोग ही मरेंगे, कत्लो गारत होगी। इससे बेहतर है कि आप ये गोल मेज़ पर बैठ जाएं और उस मसले को ख़त्म कर लें। उनका कश्मीर आज खुशहाल है? हाँ, उनका कश्मीर है, खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय हाय, आपको कैसे पता? अच्छा वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी बात की कि आप इतने फैक्ट्स पे बात करिए, आपको कैसे पता कि आज हमसे बगावत? सिटीजन हूँ, हैज़े आया काम करती हूँ हॉस्पिटल में, क्यों नहीं पता? आम से आम गरीब को भी पता है। पाकिस्तानी हम सिटीजन है, इंडियन तो बाद में बनते हैं कि हम इंडिया से पाकिस्तान बना, नहीं, हम पहले पाकिस्तानी है। नहीं इंडियन हो। क्या हो रहा है हमारे कश्मीर? हमारे कश्मीर में जो पंजाब में हो रहा है सब है, सबको पता है, बगावत हो रही है। अलहदा वतन, अलहदा रियासत की डिमांड कर रहे हैं कि फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए यानी कि भाई पाकिस्तान के अंदर कैसे गले गोटे जा रहे हैं, गले गले गले, ठीक है। यानी कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो तो खत्म थी, क्योंकि आर्मी भाई वहां पर बोलने नहीं देती थी। आप लोगों ने इतने इंटरव्यू देखे हैं, पीओके कश्मीर से भी जो यूट्यूबर पाकिस्तान के गए हैं वो खुद बोलते हैं, यानी कि एक अच्छे पद पर बैठे हैं, वकील है, वो भी बोलते हैं कि भाई हम यहां पर बोलेंगे तो हमारा पता नहीं है हम कल मिलेंगे ना भी मिलेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म थी। अब फ्रीडम ऑफ वोट जो वर्ल्ड में हर एक कंट्री के पास होती है, अवाम के पास होती है, जो सबसे ताकतवर होती है, जिस दिन उसका चुनाव होता है कि वो अपने लीडर को चुन सके, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर भाई जो आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी होता है वही होता है पाकिस्तान का लीडर। अभी आसिफ मुनीर है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है सब कुछ आसिफ मुनीर है। और आसिफ मुनीर अपने हिसाब से भाई वहां पर कानून नियम सब कुछ अपने हिसाब से ही वहां पर जो है प्रधानमंत्री बनाएगा। तो आगे की अपडेट क्या रहती है, और भाई एजुकेशन का हालत पाकिस्तानियों के आज जिन्ना को कैसे कोस रहे वो आप लोगों ने देखा। आपकी क्या रिकमेंडेशन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।